अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट इज हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज जो हमारा लीगल लेक्चर है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और द डीड। एग्रीमेंट और डीड में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट और डीड। डीड में और एग्रीमेंट में क्या फर्क है, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए एग्रीमेंट क्या होता है, अब देखते हैं एग्रीमेंट क्या होता है, डीड क्या होता है, फिर इसका क्या आपस में डिफरेंस है, ये इसको आज हम देखते हैं। देखिए एग्रीमेंट इज ए अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज in oral or written and may not be valid in court. एग्रीमेंट उसको ये कहा जाता है कि एग्रीमेंट एक अंडरस्टैंडिंग होती है दो पार्टियों के दरमियान, चाहे वो जबानी हो चाहे वो तहरीरी हो, और जरूरी भी नहीं कि वो वैलिड हो कोर्ट में, उसको कहा जाएगा एग्रीमेंट। किसी भी चीज में अगर दो पार्टियां किसी चीज के लिए एग्री होती हैं, जबानी तौर पर अंडरस्टैंडिंग करती हैं, चाहे वो तहरीरी तौर पर, और चाहे वो वैलिड एग्रीमेंट है या इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है या अनफोर्सेबल एग्रीमेंट है, जो भी है वो एक अलग बात है, कोर्ट में एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, लेकिन किसी भी अंडरस्टैंडिंग पर एग्री होती है दो पार्टियां, तहरीरी या जबानी, तो उसको कहा जाता है ये एग्रीमेंट है। अगर हम बात करते हैं डीड की, डीड जो है एक लीगल टूल है that contain all obligations and rights of the parties entering into an agreement and is legally valid sound in the court। यानी डीड आप कहेंगे ये एक लीगल टूल होता है और इसमें दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस, उनकी लीगल राइट्स और लेबिलिटी मौजूद होती हैं, और वो कोर्ट में लीगली साउंड होता है, उसको लीगली एक्सेप्टेड होता है, कोर्ट में लीगली वैलिड होता है, दैट इज कॉल्ड द डीड। यानी एग्रीमेंट तो एक अंडरस्टैंडिंग है पार्टी के दरमियान जो कोर्ट में इनवैलिड भी हो सकता है। डीड एक लीगल टूल है जिसमें दो पार्टियों के हुकूक और फराइज मौजूद होती हैं, उस एग्रीमेंट में जो दाखिल होती हैं, और वो कोर्ट में लीगली एक्सेप्टेड होता है, उसको कहते हैं डीड। बेसिकली एग्रीमेंट होता है इनफोर्सेबल होता है, जबकि डीड होता है वो बाइंडिंगेबल होता है। यानी कि इनफोर्सेबल और बाइंडिंगेबल, अगर एग्रीमेंट हुआ तो उसको इनफोर्सेबल दिला है, और डीड होगा तो बाइंडिंगेबल, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, इसमें जरूरी है कि कंसीडरेशन, अगर हम डीड की बात करते हैं, कंसीडरेशन एक जरूरी नहीं है। डीड में जरूरी नहीं है, एग्रीमेंट में जरूरी है जो कंसीडरेशन है। अब जो एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं कि वो रिटन हो, एग्रीमेंट जबानी भी हो सकता है। अगर डीड की बात करते हैं, वो जरूरी है कि डीड रिटन होना चाहिए, और इसके अलावा डीड में लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं पार्टियों पे, जबकि एग्रीमेंट में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। जो डीड है वो लीगली साउंड होता है इन द कोर्ट में, जबकि एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होता। इसके अलावा जो डीड है वो लीगली इन्फोर्सेबल है, जबकि जो एग्रीमेंट है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। जो डीड है वो समझो एक लास्ट डॉक्यूमेंट है किसी भी चीज का, जबकि एग्रीमेंट है ये प्राइमरी बेसिक डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा डीड की कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। उसको अगर हम चैलेंज करते हैं, उसके खिलाफ केस फाइल करते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। अगर हम एग्रीमेंट पर केस फाइल करते हैं, उसकी लिमिटेशन होती है, कोर्ट में जाने के लिए उसकी लिमिट होती है, उस लिमिटेशन के अंदर हम कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद हम नहीं जा सकते। तो ये फर्क है एग्रीमेंट और डीड में।